की। तो अब करिश्मा प्रकाश जिस तरह से गायब हुई थी, किसके कहने पे गायब हुई थी, क्या क्या कहकर गायब हुई थी, ये तो पता नहीं है, लेकिन अब जो वो चपेट में आ गई एनसीबी की, तो एनसीबी पूरी तरह से जांच करेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महेश भट्ट की जो लवीना करके बहू है उनके, सैगल या पता नहीं क्या नाम है, सैगल ये शायद उसका नाम, तो वो भी सामने आ रही है लड़की, शी इज अ वुमन, वो सामने आ रही है, बता रही है कि जो महेश भट्ट हैं वो बहुत बड़े दादा है और वो अपनी बेटी और अपनी बीवी सोनी राजदान के टैलेंट की नुमाइश करने के लिए ऑफिस में बैठे रहते हैं। उनके पास बहुत पैसा है, एक गाने से 25 लाख उनको मिल जाते हैं दिन के, और बताते हैं उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और वो किसी को एक फोन कर देते हैं तो दूसरे की लाइफ जो है खत्म हो जाती है, करियर खत्म हो जाता है, काम खत्म हो जाता है, और वो किसी को अगर उनका विरोध कोई करे तो उनको काम नहीं मिलता है। महेश भट्ट के इशारे पे लोग काम देना बंद कर देते हैं। वो जो बहू है महेश भट्ट की बहन की बहू है, मतलब महेश भट्ट की जो बहन है उनकी बहू लगती है, तो महेश भट्ट की भी बहू है इस तरह से। तो उसने बताया कि ये लोग मेरे घर से मुझे एविक्ट करने के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे घर से मुझे एविक्ट करने के लिए बार बार मुझे दूध लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, दवाइयाँ लेने के लिए नीचे तक उतरना पड़ता है, लॉबी तक उतरना पड़ता है, मेरे घर तक नहीं पहुंचाते हैं। और इन लोगों ने मुझ पर झूठा फर्जी सूट कर दिया है मेरे घर से मुझे बाहर निकालने के लिए। मुझे 2015 से ये लोग परेशान कर रहे हैं। 2010 में इनकी शादी हुई थी और उनको 2013 में पता चला कि जो महेश भट्ट का भांजा है, जिनकी ये बीवी थी, वो भांजा जो है ड्रग सप्लाई करता है, लड़की सप्लाई करता है। और उस पर जब उसने जाकर महेश भट्ट से कंप्लेन की, लवीना ने, जब महेश भट्ट की बहू ने जाकर उनके बेटे की कंप्लेन की, महेश भट्ट के बेटे की कंप्लेन की महेश भट्ट से, तो महेश भट्ट ने जवाब दिया सो व्हाट। तो इस तरह का जवाब महेश भट्ट साहब ने दिया है। और मुकेश भट्ट और महेश भट्ट लगातार पूरी जिंदगी भर अल्कोहलिक थे, ड्रगिस्ट थे, और इसीलिए उनको कोई बड़ी बात नहीं लगती, लड़की सप्लाई करना भी बड़ी बात नहीं लगती। तो ये बॉलीवुड की सच्चाई, जो इस बॉलीवुड की जो अप क्लोज और पर्सनल रहने वाली उनकी बहू, जो लगातार उनके साथ सेट्स पे काम करने वाली उनकी बहू और लगातार उनकी फिल्मों में कंट्रीब्यूशन करने वाली उनकी बहू ने आकर सामने बताई है। मैंने आपको कल प्रोस्टिट्यूशन इन बॉलीवुड बताया था कि कैसे लाइफस्टाइल और मर्सिडीज का पेट्रोल जुगाड़ करने के लिए आपको प्रोस्टिट्यूशन बॉलीवुड में करना पड़ता है। यहाँ पे टैलेंट की वैल्यू नहीं, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन की वैल्यू है। और अगर कोई आउटसाइडर आकर यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करता है तो उसकी बैंड बजाने के लिए बॉलीवुड हमेशा तत्पर रहता है। उसको आउटसाइडर करके जो उसको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में लाया जाता है। जो कंगना कहती है, जो मल्लिका शेरावत कहती है, वो सच कहती है कि अगर आप डायरेक्टर्स को और समटाइम्स प्रोड्यूसर्स को, जब कॉर्पोरेट का पैसा ना हो, तो प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को और अगर हीरोज को आप खुश नहीं कर सकते, उनके साथ नाइट स्टैंड नहीं कर सकते हैं, तो मूवी आपके हाथ से खिसक जाती है। वो किसी स्टार किड्स, नेपो किड के हाथ में चली जाती है। और नेपो किड को भी कुछ शर्तें माननी होती है। इतनी ज्यादा सख्ती नेपो किड्स पे नहीं होती है, लेकिन फिर भी नेपो किड्स को भी नाइट स्टैंड पर सख्त रहना पड़ता है, नाइट स्टैंड के लिए तत्पर रहना पड़ता है। तो इस तरह की ये बॉलीवुड की सच्चाई है। किसी ने सही कहा है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज जो है सोना नहीं होती। तो यही चीज जो है बॉलीवुड की सच्चाई है कि आपको फिल्मों में इमोशनल गाने और इमोशनल डायलॉग्स दिखा दिखा कर आपसे 300 की टिकट के 400 लिए जाते हैं, 500 लिए जाते हैं। और उसी टिकट के पीछे जो है इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है, जिसमें लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन करना पड़ता है, जिसमें आउटसाइडर को डिप्रेशन का शिकार बनाया जाता है, ड्रग खिलाए जाते हैं, और ड्रग्स ना लेने पर आपको गंवार कहा जाता है, और ड्रग्स ना लेने पर आपको आउटकास्ट कर दिया जाता है, आपको आउट ऑफ फैशन बता दिया जाता है। ड्रग्स लेने वालों को ही फैशनेबल और कूल समझा जाता है और ट्रेंडी समझा जाता है और चिल मारू गर्ल समझा जाता है। तो ये सब बॉलीवुड का फैशन है, ट्रेंड है, तो जिसके बारे में मुझे आपको बताना जरूरी था। आप देख सकते हैं लवीना जो है उनकी महेश भट्ट की बहू है, वो लगातार मीडिया के सामने आ रही है, लगातार उसको 5 साल से परेशान किया जा रहा है। ना पुलिस उनकी रिपोर्ट लिख रही है, ना कोई उनकी दिल की आवाज को सुनने वाला है, ना उनकी जो वो गुहार लगा रही है, उनका जो वो दुख बता रही है, जो दुख जाहिर कर रही है, कोई भी उसको समझने वाला नहीं है। ऐसा तभी होता है जब गर्ल्स सप्लायर्स की फौज आपके आसपास घूम रही होती है, क्योंकि जो लोग
लड़कियां सप्लाई करते हैं वो किसी भी लड़की के रोने को, धोने को, या किसी भी लड़की की मजबूरी को, किसी भी लड़की की परेशानी को समझने में असमर्थ होते हैं, जो कि बॉलीवुड का पूरा की पूरा खेल चल रहा है। बॉलीवुड में कोई भी उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं, कोई भी उनको काम देने तक को तैयार नहीं है। सब महेश भट्ट से डरे हुए हैं। और उनकी जो बहन है महेश भट्ट की, वो कहती है कि तुम जाके अपनी शॉपिंग करो, क्योंकि ड्रग्स लेना, ड्रग्स लड़कियों को देना और लड़कियां फिर सप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह की बात जो है महेश भट्ट की फैमिली के लिए निकल के आ रही है। उनकी खुद की बहू और भी कई सारे स्टार्स की जो बीवियां हैं वो निकल के आ रही है। वो कह रही है कि उनके पति जो है वो ऐसी ड्रग्स पार्टियों में जाते हैं कि पता नहीं चलता किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं। ड्रग्स जो है बहुत आयत से है और ड्रग इतनी ज्यादा है, 10-10, 20-20 लाइनें बिल्कुल फर्स्ट मिनट से शुरू हो जाती है पार्टीज में। दीपिका की हैप्पी न्यू ईयर की पार्टीज में ड्रग्स बहुत ज्यादा कॉस्टली ड्रग्स बहुत ज्यादा मात्रा में बुलाई गई थी, और फिर रात में 4 बजे जब खत्म हो जाती है तो फिर से ड्रग पैडलर ड्रग्स लेकर घूमते रहते हैं, उनके लिए तैनात रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग सब तरफ से सिक्योर्ड है, प्रोटेक्टेड है कानून की तरफ से, पुलिस की तरफ से, इसीलिए इन पर कार्रवाई नहीं होती है। ये सारा जो कच्चा चिट्ठा है बॉलीवुड की, जो असलियत है वो बॉलीवुड की खुद की अप क्लोज और पर्सनल जो उनकी बहुएं हैं, जो उनकी बीवियां हैं, वो खोल रही है। और किसी भी बीवी के लिए, किसी भी बहू के लिए बात बहुत बुरी होगी कि उसका पति या उसका ससुर जो है वो ड्रग्स में हो, पूरी तरह से अल्कोहलिक हो, शराब का आदी हो, गुलाम हो, ड्रग्स का, शराब का गुलाम हो, और लड़कियां सप्लाई करने को बहुत अच्छा मानता हो। तो ये एक बिल्कुल सदमे वाली बात होगी किसी भी अच्छी लड़की के लिए, एजुकेटेड लड़की के लिए। लेकिन बॉलीवुड में एजुकेटेड लड़कियों की भी कमी है। मैं आपको बता दूं, कोई भी 10वीं 11वीं से ज्यादा किसी का दिमाग चलता नहीं है। 12वीं या फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद दिमाग पूरी तरह से बंद हो जाता है और एग्जाम्स में पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। चाहे वो करीना कपूर खान हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो XYZ, आप किसी का भी नाम लो। 11वीं क्लास के बाद तो जब फुल फॉर्म जवानी का आ जाता है तो एजुकेशन जो है वो डब्बा बंद हो जाता है, और एजुकेशन में दिमाग चलना इन हीरोइनों के बंद हो जाते हैं। क्योंकि एजुकेशन की कमी है, इसलिए जो भी चीजें चलती है उसी को ये लड़कियां अपनी किस्मत समझ लेती है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया। आप मेरा कल वाला प्रोस्टिट्यूशन वाला वीडियो जरूर देखिए। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलती हूँ मैं आपसे लाइव बातचीत में, जिसमें हम कुछ नए और पुराने मुद्दों पर बात करते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि तभी हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सके। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में लगातार सजेस्ट कीजिए, और आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मैं फिर आपसे उद्घोषणा कर सकती हूँ कि हमारे वीडियोस का उद्देश्य किसी को भी समर्थन या असमर्थन करना नहीं है। किसी भी पार्टी विशेष को, व्यक्ति विशेष को हम समर्थन नहीं दे रहे हैं, ना किसी का असमर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक पोल खोल जो है, हमको एक सच्चाई का आईना आप लोगों को दिखाना इस लाइव शो का काम है जो हम कर रहे हैं।